अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो सर्किट्स के बारे में है। बेसिक सर्किट्स हम पढ़ते हैं आज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक सर्किट्स रिक्वायरमेंट्स। बेसिक सर्किट के तीन हिस्से होते हैं। एक उसकी पावर सप्लाई या सोर्स ऑफ वोल्टेज, दूसरा लोड या कंडक्टिव पाथ अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो लाएगा। इसी तरीके से सोर्स ऑफ वोल्टेज अगर नहीं होगा तो उसका करंट फ्लो होगा और इसका करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इन सब चीजों को मिला के कैसे मतलब हम जो है ना एक सर्किट बेसिक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई कर दूं जरा सा कि बेसिक सर्किट्स आमतौर पर तीन किस्म के होते हैं। या तो वो रेक्टिफायर होगा, या एम्पलीफायर होगा, या ऑसिलेटर होगा। रेक्टिफायर होगा तो इससे पावर सप्लाईज बनाई जाती हैं। और भी रेक्टिफायर के कुछ फंक्शंस हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए भी लगाया जाता है। इसी तरीके से ये जो है एम्पलीफायर, ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ सर्किट्स आइसोलेशन सर्किट्स भी होते हैं। इसी तरीके से तीसरा सर्किट जो है वो ऑसिलेटर है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसीज हासिल करते हैं। तो आज हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं। लेट्स सी के हाउ द रेक्टिफायर वर्क्स। रेक्टिफायर के कितनी किस्म का होता है और इसकी जो है कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए जहां पर ये मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये एसी वोल्टेज है। ये एसी वोल्टेज जो है दिस वन, ये एसी वोल्टेज जो है ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू प्राइमरी से सेकेंडरी में इंड्यूस होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी के वोल्टेज VS दिए है, वोल्टेज सेकेंडरी। तो ये एक साइन वेव है। ये साइन वेव जो है ये पॉजिटिव जो है जब हम लेंगे तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर से एक ये पॉजिटिव वेव तो जाएगी, ये नेगेटिव वेव जो है ये हिस्सा जो है इसका ये कट जाएगा। इसका ये इस बाय डायोड के थ्रू नहीं गुजरेगा। क्यों कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे तो वो तो इसमें से गुजर जाएंगे, इस रेक्टिफायर में से। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होंगे तो फिर इस रेक्टिफायर में से नहीं गुजर पाएंगे। तो यहाँ पर आउटपुट में इस किस्म की वेव फॉर्म आएगी। ये देखें वी आउट। ये वी आउट जो है ये इस डायोड के थ्रू है। ये देखिए एक साइकिल पॉजिटिव साइकिल आया, फिर खामोशी हो गई थोड़ी देर के लिए, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है। फिर पॉजिटिव साइकिल आया। तो ये इसका लोड है, रेजिस्टिव लोड है। तो आप यहां पर प्लस और यहां पर माइनस वोल्टेज आपको मिलेंगे। यहां पर प्लस वोल्टेज जो होंगे वो भी रिपल्स की शक्ल में होंगे इस तरीके से। ये एसी इनपुट है और ये देखिए आप यहां से इस तरीके से वोल्टेज मिलेंगे आपको, इस तरीके के। ये वोल्टेज जो है देखिए आप पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल की जगह पर कुछ नहीं है, फिर पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल की जगह पे कुछ नहीं है। इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये डीसी पल्सेस में काम करता है। ये डीसी पल्सेस हैं बेसिकली। ये जो है इसकी आउटपुट जो है ये हम दिस वन, ये जो है रेक्टिफायर जो है दिस वन, ये रेक्टिफायर जो है ये डीसी पल्सेस प्रोड्यूस करता है आउटपुट में। ये देखिए रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म, देखिए ये VCC। तो ये पॉजिटिव साइकिल्स मिलेंगे, नेगेटिव साइकिल्स नहीं मिलेंगे। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन ये नहीं मिलेगा आपको, ये वाला नहीं मिलेगा। ये जहां जहां मैंने रेड मार्किंग की है ये वाले पोर्शन आउटपुट में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए
ये देखें एसी टू डीसी रेक्टिफायर, वो भी एसी टू डीसी रेक्टिफायर था लेकिन वो हाफ वेव था। ये जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कम से कम 2 डायोड्स की आपको जरूरत पड़ती है। ये देखिए D1, ये जो है ये D1, इसमें से इस तरीके से करंट फ्लो होती है, और ये जो है D2, इसमें से भी इसी पोर्शन में ऐसे करंट फ्लो होती है। तो रिजल्टेंट यहां पे 2 पॉजिटिव साइकिल्स मिलते हैं। कभी इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से नहीं होगा, फिर इसमें से होगा तो इसमें से नहीं होगा। तो इस तरीके से 2 अलग अलग, ये देखें D1, ये D1 जो है ये पहला साइकिल D1 के थ्रू आया है, दूसरा साइकिल जो है ये D2 के थ्रू आया है, इसके थ्रू, फिर D1 के थ्रू साइकिल आया और फिर D2 के साथ साइकिल आया है। और ये लोड जो है ये यहां पे लगा हुआ, देखें ये पॉजिटिव पोर्शन है और ये नेगेटिव पोर्शन है। सेंटर टेप है ट्रांसफार्मर की, सेंटर टेप से हम माइनस लेंगे और ये दोनों जो है ये प्लस लेंगे। क्यों कि ये भी जो है ये जो है ऊपर जो है ये वाले पोर्शन रेजिस्टिव लोड को क्या मिलेगा, ये वाली पल्सेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये D1 D2 D1 D2 इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। ये पल्सेस जो है इन पे हम रेक्टिफायर की आउटपुट है, ये अनफिल्ड पल्सेस हैं ये बेसिकली। अगर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लें इस माइनस और इस प्लस के बीच में, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लें अगर हम, तो ये आपका जनाब दिस वन यहां से ऐसे यहां पर एक कैपेसिटर लगा दें ऐसे, तो फिर ये फिल्टर हो जाएंगे, ये प्योर डीसी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें कैपेसिटर लगाया नहीं है। ये दूसरा देखिए, ये लोड बेसिकली जो है ना ये वाली ये लोड जो है ये वाला रेजिस्टर है दिस वन। इस तरीके से यहां पर लोड ये रेजिस्टर है, ये देखें दूसरे सर्किट में, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है। ये एसी है, इस एसी को हम यहां देते हैं 1 2 3। इसका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो देखें 2 डायोड लगे हुए हैं, प्लस साइकिल गुजरेगा, यहां से भी प्लस साइकिल गुजरेगा। ये याद रहे इन दोनों में से एट ए टाइम एक डायोड कनेक्ट कर रहा होगा। अगर एक डायोड कनेक्ट कर रहा है और दूसरा ऑफ होगा, अगर दूसरा कनेक्ट कर रहा है तो दूसरा ऑफ होगा। ये आप याद रखें, अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो ये नहीं कनेक्ट करेगा, जब ये कनेक्ट कर रहा होगा तो ये नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये करंट फ्लो डायरेक्शंस दी हुई हैं। ये जो है ना ये नेगेटिव जो है वो बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये हाफ वेव रेक्टिफायर करेगा और दूसरा हाफ ये रेक्टिफायर करेगा। तो ये ऐसे जो है ना बारी बारी दोनों पल्सेस आपको आउटपुट में मिलेंगी। जी उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये देखिए ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर होता क्या है बेसिकली? ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी विच पीरियडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। ठीक है, जब ये पीरियडिकली जो डायरेक्शन को रिवर्स करता है, जब ये रिवर्स करेगा तो डायरेक्शंस को, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर से ही मतलब जो है ना मिल सकती है आउटपुट। यहाँ पे देखिए कभी ये इस तरह करंट फ्लो होगा, कभी इस तरीके से होगा। अब एक ग्रीन है और एक ब्लू है एरो जो है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लू एरो यहाँ से गुजरेगी और ग्रीन एरो यहाँ से गुजरेगी। इसी तरीके से ग्रीन एरो यहाँ से गुजरेगी, ब्लू लाइन जो है वो यहाँ से गुजरेगी। तो ये दोनों साइकिल्स जो है आउटपुट में मिलेंगे आपको। तो आउटपुट में आपको इस किस्म की यहाँ पर आउटपुट मिलेगी जैसे हमने पहले वहां पे दिखाई है। ये और ये सॉरी ये वाली दिस वन, ये आपस में D1 से आएंगी, ये वाली D2 से आएंगी। ठीक है, तो
इस तरीके से यहाँ पर दोनों पल्सेस मिलेंगी आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन ये पल्सेस फिल्टर्ड नहीं होंगी, ये अनफिल्टर्ड रिपल्स मिलेंगी आपको, डीसी रिपल्स, इसको कहते हैं रिपल्स। अगर हम फिल्टर करना है इसको तो हम इस तरीके से करेंगे। ये देखें, ये फुल वेव है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये इस तरीके से अगर डायोड लगे हुए हों 4 तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और इसके साथ ही ये देखें फिल्टर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, स्मूथिंग कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो यहां पर ये लोड को बिल्कुल स्मूथ डीसी मिलेगी। ये देखिए नीचे जो है ना कैपेसिटर का, ये देखें रिपल्स शो की गई हैं। इन रिपल्स को कैपेसिटर कैसे चार्ज कर रहा है, ये देखें, ये कैपेसिटर वोल्टेज है बेसिकली, वेवफॉर्म विद कैपेसिटर। तो इस तरीके की आउटपुट मिलेगी हमें डीसी। ये बिल्कुल अब डीसी है, ये सिर्फ रिपल्स नीचे शो किए गए हैं ताकि मतलब समझने के लिए। तो लेकिन ये आउटपुट वेवफॉर्म ये होगी, ये ऊपर जो है ना डार्क ब्लैक में है। तो ये जब स्मूथ हो जाएगी, रिपल्स को स्मूथ कर लिया जाता है कैपेसिटर लगा के। ये सिंपल एक कैपेसिटर लगाया है, ये कभी कभी दो भी कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं अगर लोड ज्यादा हो तो। बहरहाल लोड के डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का फिल्टर जो है ना वो चाहिए। 2 फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा एक रेजिस्टर लगा लेते हैं, और इस तरीके से लगाते हैं। 2 फिल्टर अगर लगाने हो तो चले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टर लगा लेंगे या कॉइल लगा लेंगे, और यहाँ पर फिर एक फिल्टर लगाएं, एक कैपेसिटर लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये डबल कैपेसिटर लग जाता है। यहाँ पर कॉइल भी लगा सकते हैं हम ऐसे। तो ये कॉइल जो है, क्योंकि डीसी के लिए तो ये बाईपास होगा, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन एसी के लिए ये रिपल्स इसको रोकेगा, मज़ामत पैदा करेगा। तो इस तरीके से इसको पाई फिल्टर कहते हैं, कैपेसिटर कॉइल कैपेसिटर। तो ये जो है ये पाई फिल्टर कहलाता है इस तरीके से। ये देखें, ये मैं बना के दिखाता हूं आपको। यहां पर एक कैपेसिटर लग जाएगा और एक कैपेसिटर यहां पे लग जाएगा, इसको कहते हैं पाई फिल्टर। क्योंकि ये पाई की तरह जो है ना ये बन गया है, तो इस तरीके से यहां पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, ये माइनस है, तो यहां से आउटपुट आप ले सकते हैं, यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं मजीद फिल्ट्रेशन। लेकिन लोड अगर आपका कम है तो एक फिल्टर भी बहुत है। ये देखिए, एक फिल्टर से ही इतनी एसी को डीसी बना लिया गया है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इस जो सर्किट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको बराए मेहरबानी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इल्म को फैलाना चाहें में मेरी मदद करें तो ये आपकी मेहरबानी है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल जो है सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो।